उत्तर प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की स्थितियां बस से बदतर होती हुई चली जा रही हैं। देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं, खास करके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में ही स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा तबका जिसे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो कि एनएचएम कर्मचारी होते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से इनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय जो है वो काफी ज्यादा कम है और वो भी समय से नहीं आ पाता है। अल्प मानदेय वो भी समय से ना आना, इस वजह से उन्हें परिवार चलाने में तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि ट्रांसफर की वजह से भी ये एनएचएम कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। इन सारी चीजों के बीच में एनएचएम कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि 2027 में चुनाव भी है, लेकिन उसके पहले अगर सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करती है तो काफी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सौगातें दी जा रही है। संविदा के कर्मचारियों के लिए भी सोचा जा रहा है, लेकिन स्कीम वर्कर जो कि एनएचएम कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कदम नहीं उठाए गए। फिलहाल एनएचएम कर्मचारियों में क्या कुछ समस्या है, किस तरह से इन समस्याओं का हल होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन की पदाधिकारी पूजा गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पूजा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार एनएचएम कर्मचारियों की समस्याएं बनी हुई है, सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं हो पाया है, जबकि आश्वासनों का खेल लगातार खिला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, किन किन मांगों को लेकर ये लड़ाई आप लोगों की जारी है? मैम, जैसे देखा जा रहा है कि कई सालों से ये हो रहा है कि जो परमानेंट और वैकेंसी निकलती है उसमें तो एक तो पूरी भर्ती नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये कि जो बहुत ज्यादा एज निकल गया, जैसे 45 के ऊपर हो गया है, तो उनको परमानेंट किया जाए। दूसरी चीज ये, जो 10 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उनको 15 नंबर का हवाला दे करके वैकेंसी 3 साल 4 साल देखा जाए, वैकेंसी नहीं आ रही है, उनकी एज निकली जा रही है, तो उनको जो है अगर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है तो उनको डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाए। जी, लगातार पूजा जी पूजा जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि मानदेय को लेकर भी समस्याएं बनी रहती हैं। देखने को मिलता है कि अक्सर मानदेय समय से नहीं आता है। एक तो आप लोगों का अल्प मानदेय है, तो लगातार ये शिकायतें देखने को मिलती है कि अल्प मानदेय होने के बावजूद समय से मानदेय नहीं आता, तो परिवार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैम, देखा जाए तो हम लोग की सैलरी का कोई फिक्स नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ बदलाव आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि सैलरी बहुत लेट आ रही है, जिससे फैमिली चलाने में बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और सैलरी में इंक्रीमेंट ईयरली 5% लगा रहे हैं, जिससे और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जी, तो पूजा जी, इस वक्त पर आप लोग अपनी इस लड़ाई को जारी रखने के लिए क्या कोई आगे चलकर कार्यक्रम करने वाली हैं? जैसा कि देखने को मिलता है समय समय पर तमाम संगठनों की तरफ से अपनी आवाज उठाई जाती है, कभी ज्ञापन पत्र सौंपे जाते हैं, तो कभी किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। जी मैम, अगर आगे चल के हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे चल के कुछ कड़ा एक्शन लेंगे। जी पूजा जी, देखा जाए तो हाँ, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो एक बेस है। अगर हम लोगों को ही दिक्कत होती रहेगी तो फिर आगे चल के फिर पेशेंटों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम लोग धरने पे आ जाएंगे तो पेशेंट उसमें सफर करेंगे। जी पूजा जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही कि अक्सर देखने को मिलता है कि ये एनएचएम में ट्रांसफर को लेकर तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिससे देखने को मिलता है कि कर्मचारी जो है वो किसी दूसरी जगह पे किराए पे घर लेके मकान लेके रह रहा है, उसका मानदेय भी अल्प है, उसमें पैसे लग रहे हैं। तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिनकी नियुक्तियां हुई थी उस वक्त पर वो अपने मायके में थी और अब वह अपने ससुराल में है, लेकिन उन्हें मतलब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लगातार उनको चलना पड़ रहा है। मैम, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की बात दूरी नहीं है बहुत से स्टाफ हैं जो 500 18,000 में 20,000 में वो 500 800 किलोमीटर की दूरी पे नौकरी कर रहे हैं, और सिर्फ 18,000 20,000 के लिए जी, क्योंकि उनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, इस वजह से वो इतने दूर दूर जाकर के नौकरी कर रहे हैं। जी पूजा जी, और उनको काफी वक्त हो गया एक्सपीरियंस लिए हुए भी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जी पूजा जी, आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैम, बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग पे भी ध्यान दें। जैसे अभी आउटसोर्सिंग के लिए आया है कि मतलब इतनी मानदेय बढ़ा दी जाए, और तो ये हम लोगों के लिए बारे में भी सोचे कि ये जो 5% 10% 15% का ये है कि साल में 5% बढ़ा रहे हैं, तो उस पे वो लोग देखें कि हम लोगों की भी जरूरत है, फैमिली आगे कैसे चलेगी। और जब इनकम अच्छी होती है तो इंसान को काम करने में भी अच्छा लगता है। जी पूजा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।